यार मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या आपको भी लगता है कि IIM बैंगलोर का यूजी एंट्रेंस एग्जाम बिना कोचिंग के क्लियर नहीं हो सकता? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए। देखो, हर साल लाखों स्टूडेंट्स कोचिंग में स्पेंड करते हैं बहुत हेफ्टी अमाउंट, और उसके बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी से ही क्लियर कर लेते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोचिंग मत जाओ, सिर्फ सेल्फ स्टडी करो और फिर कल को ना हो जाए तो आके बोलो कि अरे रश्मा ने तो बोला था। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग जरूरी होती है, नेसेसिटी होती है, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है। आप कौन सी कैटेगरी के हो ये आपको डिसाइड करना है। हम बताने वाले कौन से स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग सही रहता है, कौन से स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहता है। आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको जरूरत है तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हो, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो फीस लैक्स ऑफ रुपीज कोचिंग को देने के लिए, तो फिर हम आपको एक रोड मैप देंगे कि कैसे आप किन स्टेप्स को फॉलो करके बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हो। बट सबसे पहला स्टेप है अपने दिमाग से वो बैरियर हटाना। अपने दिमाग में हम जो ये सोच के रखते हैं कि बिना प्रीमियम कोचिंग के हम नहीं क्लियर कर सकते, उसको हटाना। क्योंकि अगर ये ट्रू होता तो हर साल जितने बच्चे कोचिंग में जाते हैं सबको IIM में होना चाहिए, और सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को तो रेस में होना ही नहीं चाहिए, पर ऐसा होता तो नहीं है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो द मिलियन रुपी क्वेश्चन, कैन यू क्रैक IIM बैंगलोर यूजी विदाउट कोचिंग? लेट्स अनफोल्ड इट। देखो, सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है वो होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हम सक्सेस बाय कर रहे हैं, हम कोचिंग या किसी का कोर्स बाय नहीं कर रहे हैं, हम सक्सेस बाय कर रहे हैं। कैसे? आसपास जितने लोग हैं सब कोचिंग जा रहे हैं। कोचिंग ने मार्केटिंग इस तरीके से कर रखी है जैसे वो सक्सेस गारंटी कर रहे हैं। ऑल्दो कोई भी कोचिंग सक्सेस गारंटी नहीं करती है। आप अगर कल को फेल हो गए तो कोई कोचिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी या आपकी फी रिटर्न नहीं करेगी, बिकॉज एब्सोल्युटली वो सिर्फ मटेरियल दे सकते हैं, वो आपको सक्सेस नहीं दे सकते। बट मार्केटिंग वो वैसी करते हैं, तो हमको लगता है कि अरे भाई हम तो मिस आउट कर रहे हैं, इसके बिना तो सक्सेस हो ही नहीं सकते। अग्रेसिव मार्केटिंग के कारण पेरेंटल एंजाइटी भी होती है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर वो स्पेंड करते हैं तो उनको फील होता है कि ठीक है हमने बेस्ट दिया हमारे बच्चे को, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी बेस्ट रिजल्ट देगा। डेफिनेटली आप भी अपना कोशिश करोगे, लेकिन वही बात है ना कि क्या सिर्फ कोचिंग से बात हो जाएगी? नहीं, आप अपना बेस्ट बिना कोचिंग के भी दे सकते हो। आपका सिलेक्शन बिना कोचिंग के भी हो सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि ये जो मिथ है हमारे दिमाग में कि बिना कोचिंग के क्लियर नहीं हो पाएगा, आज हम उसको बस्ट करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्या ये पॉसिबल है, किन के लिए आइडियल है, किन के लिए नहीं है, किनको कोचिंग जाना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा, और किनको बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से करना चाहिए, और अगर सेल्फ स्टडी से करना है तो कैसे करना है हम वो भी देखने वाले हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लाखों रुपए कोचिंग को देकर सक्सेस बाय कर लेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अपने आसपास के पियर्स को या फ्रेंड्स को देख के मत परेशान हो, मत अपना दिमाग घुमाओ, डिस्ट्रैक्ट मत हो। पेरेंट्स को भी ये समझाओ कि सिर्फ कोचिंग में स्पेंड करने से हमारा क्रैक नहीं होने वाला है। ठीक बात है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि कोचिंग सेल करता है प्री पैकेज मॉक्स, एक्सटर्नल डिसिप्लिन और पीयर कॉम्पिटिशन। क्या सेल कर रहा है वो? एक स्ट्रक्चर कि हाँ वहाँ पे एक रूटीन है आपका कि सुबह इतने बजे से इतने बजे क्लास रहेगी, इस डेट को मॉक देना है, इस डेट को डाउट सॉल्विंग सेशन है। वो एक स्ट्रक्चर देता है, इस मूड्स देते हैं। आपको पता होता है कि हाँ इन संडेज पे या फिर इस डेट से हमारे मूड्स होने वाले हैं। एक एक्सटर्नल डिसिप्लिन आपको वो इन्फोर्स करवाते हैं। नो मैटर आप रात को कितने बजे सोए हैं, अगर सुबह 8 बजे क्लास है तो आप जाएंगे 8 बजे क्लास। तो वो अगर एक्सटर्नल डिसिप्लिन की आपको नीड है तो कोचिंग चाहिए। कोचिंग आपको स्किल्स नहीं दे रहा है, कोचिंग आपको सक्सेस मंत्रा नहीं दे रहा है, वो आपको बस एक स्ट्रक्चर दे रहा है। क्या ये एक्चुअली सिलेक्शन में हेल्प करती है? शायद हेल्प करती है, लेकिन द ओनली फैक्टर विच विल डिसाइड योर सक्सेस इज नॉट दैट। सेल्फ ड्रिवन एफर्ट, रूथलेस कंसिस्टेंसी, डीप कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड एरर नोटबुक हैबिट, ये 4 चीजें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ ड्राइव करती है, आपकी सिलेक्शन की तरफ ड्राइव करती है। कोचिंग सिस्टम देता है पर सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता है। हेवी लिफ्टिंग हैपेंस बीनीथ द सर्फेस। सर्फेस लेवल की चीजें, हाँ स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल डिसिप्लिन आपको दे दिया, आपको बता दिया कि पीयर में कंपटीशन कितना है, मॉक्स आपको दे दिए, ये ऊपर सरफेस लेवल की चीजें कोचिंग सेल करता है। लेकिन जो हेवी लिफ्टिंग है, जो एक्चुअल जो आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगी, मॉक्स देना, मॉक्स को एनालाइज करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, जो ये सारी चीजें वो आपको खुद करनी होती है ना। आपके लिए कोचिंग जरूरी है या नहीं है अभी हम ये देखते हैं। आप कोचिंग लो अगर आपको लगता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेटर हो। देखो, इन चीजों को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप हो और आपको लगता है कि एक दिन में ये चीजें नहीं सॉल्व होने वाली है, तो फिर अभी हमारे पास टाइम नहीं कि हम हमारी इन चीजों को सही करें। आपको लगता है कि अगर आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, कोई कंटिन्यू मॉनिटर करने वाला नहीं है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, तो फिर मत वेट करो, गो फॉर द कोचिंग। वो आपको एक सिस्टम देगा जिससे आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाएगी और आप एक्चुअली काम करने लगोगे। सो एक्सटर्नल डेडलाइंस के बिना अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, गो फॉर कोचिंग। यू स्ट्रगल सिग्निफिकेंटली विद बेसलाइन कॉन्सेप्ट्स, आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत है। क्लासेस में
रियल टाइम डाउट सॉल्विंग होगी, आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा, आपको वो स्ट्रक्चर्ड क्लासेस की जरूरत है। अगेन आई वुड से आपको देखने में लग सकता है कि अरे भाई ये तो एकदम अटैक हो जा रहा है अगर मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो डू नॉट टेक इट दैट वे। आप रूथलेसली और ऑनेस्टली अपने आप को एनालाइज कीजिए। देयर इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज। आपको कोचिंग शॉर्टकट टू स्ट्रक्चर है। अगर आप सेल्फ स्ट्रक्चर नहीं इम्पोज कर सकते हैं तो कोचिंग आपको वो करके देगा, आपकी हैंड होल्डिंग करके। बट इफ यू थिंक यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ दैट यू कैन मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑन योर ओन, आपको जरूरत नहीं है कि आपके सर के ऊपर कोई बैठा हो पूरे टाइम कि भाई करो करो करो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से पढ़ सकते हो, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन खुद के ऊपर इम्पोज कर सकते हो। प्लीज डो नॉट गो टू एनी कोचिंग। यू हैव द डिसिप्लिन टू रिलेंटलेसली एनालाइज योर ओन एरर्स। नाउ सबसे बड़ी गलती वही करते हैं हम, मॉक्स देते हैं, गलतियां एनालाइज नहीं करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आप अपनी गलतियां एनालाइज कर सकते हो, आप खुद के फ्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो सेल्फ स्टडी या सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, वो आपका सुपर पावर है। वही आपको सिलेक्शन तक खींच के लेकर चला जाएगा, कोचिंग नहीं लेके जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, मैं थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करने लगती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि अगर कोई एक्सटर्नल डेडलाइन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, तो आई गेस कोचिंग के लिए आपको जाना चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बिना कोचिंग के भी क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, पर एक थोड़ी सी गाइडलाइंस चाहिए, थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि भाई कैसे स्ट्रक्चराइज करें, तो 5 रूल्स जो आपको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्या है। अ नॉन नेगोशिएबल डेली शेड्यूल। होता क्या है, हम घर पे जब खुद से पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम अपने शेड्यूल को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं। हमको लगता है कि ठीक है मेरा ये टारगेट है, और दिन में नहीं तो रात में, रात में नहीं तो अगले दिन सुबह हम ऐसे कर लेंगे। अभी कोई घर पे गेस्ट आ गया तो जाके थोड़ी देर बात कर लेते हैं, आके कर लेंगे। अभी बहुत नींद आ रही है, अभी सो जाता हूँ, उठ के कर लूंगा। यार अभी ये मेरी फेवरेट मूवी आ रही है या मैच आ रहा है, ये देख लेता हूँ फिर पढ़ लूंगा। आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, पर वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। तो आपको नॉन नेगोशिएबल डेली शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। ये नहीं होना चाहिए कि भाई रात को बहुत लेट सोया तो सुबह 9 बजे उठना है, मैं उठ रहा हूँ 11 बजे। अगर कोचिंग होती तो 9 बजे उठ के जाते ना, तो उतना डिसिप्लिन, उतना एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। इतने बजे पढ़ने बैठना है मतलब बैठना है, इस डेट को मॉक देना है मतलब देना है, इतने घंटे इस करना है मतलब करना, और इतने घंटे सोना है मतलब सोना है। तो नॉन निगोशिएबल डेली शेड्यूल फॉलो करना है, नो मैटर व्हाट। अ क्यूरेटेड लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्स। देखो कोचिंग जाते हैं ना, तो हमारे पास एक फिक्स रहता है कि हाँ कोचिंग की मॉक्स है, कोचिंग की प्रैक्टिस बुक है, कोचिंग का सिलेबस है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम नहीं जाते तो हम रैंडम पीडीएफ्स, रैंडम यूट्यूब वीडियो, बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज से सेम चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। मत करना, ये सबसे बड़ा हर्डल होने वाला है आपके प्रिपरेशन में। क्योंकि अगेन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है क्या पता ये कॉन्सेप्ट इस बुक में ज्यादा अच्छे से होगा, क्या पता मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्या पता उसमें कुछ अच्छा मिल जाए। नहीं, फोमो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है जब आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की। तो क्यूरेटेड लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज, भले टाइम लगाओ, 4 दिन लगाओ रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में और क्यूरेट करने में, लेकिन स्टिक टू इट। रूथलेस मॉक एनालिसिस ओवर मॉक फ्रिक्वेंसी। आप मेरे को एक चीज बताओ, आप 4 मॉक 10 दिन में दे रहे हो, और सिर्फ मॉक्स दे रहे हो, और सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो। उससे बेटर है आप 10 दिन में 1 या 2 मॉक दो, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपने किस मॉक में क्या गलत किया, और आज के बाद उस किसी भी मॉक में वो गलती रिपीट नहीं हो रही। इजी कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, मॉक डे मिल जाता है, सूडो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है जब आप मॉक के लिए अपियर होते हो। लेकिन डिफिकल्ट टास्क इज टू एनालाइज इट, वो है पेन इन द एस, वो करना पड़ेगा, और उसी से होगा सिलेक्शन। सो रूथलेस मॉक एनालिसिस ओवर मॉक फ्रीक्वेंसी, मैंडेटरी वीकली रिविजन साइकिल्स। शुरू में आप रिवीजन करोगे और आपको लगेगा भी कि नहीं नहीं जरूरी है रिवीजन, लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप एक कॉन्सेप्ट को 3 बार रिवाइज कर लेते हो ना, अब चौथी बार जब रिवीजन में जाते हो तो आपको लगता है बोरिंग, और वो एक टॉपिक के बाद आपको हर टॉपिक रिवाइज करने में वो बोरिंग होता जाता है। बट यू नो व्हाट, सक्सेस इज बोरिंग, कंसिस्टेंसी इज बोरिंग, being there doing exactly the same thing over and over again, it's boring. But you know what, it is also the mantra to success. So mandatory weekly revision, no matter what. Again, I am telling you, non-negotiable daily schedule, curated limited set of resources, ruthless mock analysis over mock frequency, mandatory weekly revision cycles, and absolute consistency 2 days. हम नहीं बोलेंगे कि अच्छा आज से शुरू करना था, पर अब आज तो क्या है, मेरे को 11 बजे शुरू करना था, अब तो 11:07 हो गया, तो मैं कल से स्टार्ट करूँ। या फिर वो जाकिर भाई वाला कि जिस दिन 1 तारीख होगी, मंडे होगा, नया साल होगा, उस दिन मैं स्टार्ट करूँ, ये वाला
नहीं करना है, आज खराब हो गया अब कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं। कहीं पे कुछ मिस भी हो रहा है, उसको वहीं स्टॉप करो, रीस्टार्ट वहीं से करना है। सो वो प्रोक्रेस्टिनेशन को बीच में नहीं आने देना है। ये 5 अनब्रेकेबल रूल्स अगर आपने फॉलो कर लिए और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो फिर तो आप बिना कोचिंग के फोड़ सकते हो IIM। फेटल ट्रैप्स, कहाँ कहाँ पे ट्रैप होते हैं हम जब हम सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। रिसोर्स होर्डिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं और उसी पे चलना है, 10 जगह से नहीं पढ़ना। अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना, अपने डिजायर्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना। बहुत मन करेगा कि किसी भी रैंडम वीडियो को, किसी भी रैंडम PDF को खोल दूं, कोई बहुत सुंदर से नोट्स बेच रहा होगा, आपको लगेगा कि अरे भाई यही तो है, यही चीज तो है जो मुझे सक्सेस दिलाएगी। अपने रिसोर्स पे फेथ रखना, थोड़ा अपने नोट्स पे, और उसी पे स्टिक करना। स्टिक टू वन ट्रस्टेड सोर्स पर सब्जेक्ट, बार बार नहीं बदलना है। द एंडलेस यूट्यूब लूप, अब भाई यूट्यूब खोलते ही आपको 10, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब को तो पता ही होता है कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके इंस्टाग्राम को भी पता होता है कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। वो आपको दिखाएंगे उस टाइप की वीडियोस, हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी। रोज एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर मत बैठ जाना, हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी मत बनाना। जो एक स्ट्रैटेजी बन गई, जो एक रिसोर्स हमने फाइनल कर लिया, हम उसी को चेक करेंगे। द फोबिया टेस्ट, द मॉक टेस्ट फोबिया, हमको लगता है हम प्रिपेयर्ड नहीं है। हम कब मॉक देना शुरू करेंगे? जब हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर हो जाएगा। यही अगेन बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? हमको लगता है मॉक इज द टेस्ट ऑफ योर प्रेपरेशन। नो, मॉक इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर प्रेपरेशन। मॉक इटसेल्फ इज द प्रिपरेशन। भाई वो भी पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है। तो मॉक देने से मत डरो, फर्स्ट टेस्ट अभी लो, इसी संडे अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट दो। आपकी प्रिपरेशन कहाँ पहुंची है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मॉक टेस्ट के फोबिया को पहले ही बाहर छोड़ के हमको एंटर करना है अपनी प्रिपरेशन। इग्नोरिंग द पेरिफेरी, मतलब जो एकदम बेसिक चीजें हम उसको इग्नोर करते हैं। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग नॉन नेगोशिएबल है आपके आरसी के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूज़पेपर रीडिंग, और अदरवाइज ऑल्सो जो कुछ चीजें हैं जैसे बेसिक पॉइंट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, न्यूज़पेपर। फाउंडेशनल स्टेप्स को हम ओवरलुक नहीं करेंगे, इजी बोरिंग स्टेप्स को हम ओवरलुक नहीं करेंगे। एंड रैंडमाइज स्टडी, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रक्चर। देखो, अभी अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हम बिना कोचिंग के क्लियर कर सकते हैं, तो फिर जो कोचिंग प्रोवाइड करता है वो हमको अपने लिए खुद बनाना पड़ेगा। कोचिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, आप अगर सेल्फ स्टडी करें तो आपको अपना स्ट्रक्चर खुद के लिए बनाना पड़ेगा। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कौन से रिसोर्स से किस टाइम क्या करना है, रेगुलरली क्या करना है, मॉक कब देना है, कब उसको एनालाइज करना है, कब हमको ब्रेक लेना है, कब रिविजन करना है, एवरीथिंग। सो यू नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर फॉर योरसेल्फ एंड यू नीड टू स्टिक टू एसेंशियल सेल्फ स्टडी टूल। अब आपको क्या क्या चाहिए? तो डेली इनपुट्स के लिए क्या, एक क्वांट की बुक चाहिए जो आपको एकदम स्टिक करनी है, जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। एक रीजनिंग की बुक चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, ये हो गया आपका फाउंडेशनल स्टेप। इसको हम बिल्कुल भी इससे छेड़खानी नहीं करेंगे, इतना तो करना ही है। क्वांट्स, रीजनिंग, डेली न्यूज़पेपर, ये डेली की चीज हो गई। इससे होगा क्या? जब आप हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट दोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे पहुंचे, आपकी क्या प्रोग्रेस है, अभी कितना स्कोर आ रहा है। उसको एनालाइज करोगे रूथलेसली तो समझ में आएगा कि ठीक है ये गलतियां हुई, आगे इनको नहीं करना है। तो फाउंडेशन डेली इनपुट्स क्या है? क्वांट्स, रीजनिंग, डेली न्यूज़पेपर। आउटपुट कहाँ समझ में आएगा? जब आप हाई क्वालिटी मॉक्स दोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करोगे, और उसके बाद अपनी एक एरर नोटबुक बनाओगे। नाउ दिस इज योर सीक्रेट वेपन। व्हाई डू आई से सो? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्या मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये नहीं करते। जब आप मॉक्स दे रहे हो, आपने एक बार मॉक दिया और आप भूल जाओगे कि आपने किस मॉक में क्या गलती की है। हो सकता है तुरंत वो गलती रिपीट ना हो, लेकिन 4 मॉक के बाद अगर आप वापस उसी गलती पे आ जाते हो बिकॉज तुक्के पे सब चीज चल रहा है, तब तो कोई सेंस ही नहीं हुआ ना हमारे 4 मॉक्स देने का। ये एरर नोटबुक बनानी है हमको एक, जिसमें हम अपनी हर गलतियों को नोट करेंगे और हम रिवाइज भी करते रहेंगे कि ठीक है अभी तो ये गलती नहीं हो रही है लेकिन आगे भी ये नहीं होनी चाहिए। हम एग्जाम से पहले भी उस एरर नोटबुक को रिविजिट करेंगे टू मेक श्योर कि अभी तक जो गलतियां कभी भी हुई है वो एग्जाम डे पे रिपीट ना हो। और ये आपका सीक्रेट वेपन है, आई एम टेलिंग यू। कैसे प्लान करना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है? तो मंडे टू फ्राइडे हमको अपने कोर कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, एक्सेट्रा। सैटरडे संडे को रखना है टारगेटेड सेक्शनल टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए एंड रिविजन के लिए। सो मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे अलग अलग डिवाइड करो ताकि आपकी कुछ भी चीज मिस ना हो। सो कोर कॉन्सेप्ट्स और लैंग्वेज पे काम करना है मंडे टू फ्राइडे, रिविजन एंड मॉक टेस्ट प्लस उसके एनालिसिस पे काम करना है सैटरडे एंड संडे। नो जीरो डेज, रिमेंबर द गोल्डन मेट्रिक। देखो,
मॉक्स के स्कोर पे मत ऑब्सेस करो। ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं जब एक बार 42 आ गया और अगली बार 38 आ गया। भाई मॉक का लेवल भी चेंज होता है, कभी कभी मॉक की डिफिकल्टी हाई होती है, कभी कभी लो होती है। आपको उस चीज को भी समझना पड़ेगा। प्लस अगर आप सिर्फ स्कोर देख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, सिर्फ वो आपको सूडो सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ये मतलब आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। इसलिए जरूरी है कि आपके पास एरर नोटबुक हो, आप हर एक चीज को ट्रैक करो। कौन से क्वेश्चंस आपने स्किप किए, कौन से क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक की, कौन से क्वेश्चंस आपसे बने ही नहीं, कहाँ प्रैक्टिस की जरूरत है, ये सारी चीजें। सिर्फ स्कोर बढ़ाना नहीं है, हमको अपना प्रोग्रेस बढ़ाना है। सो स्कोर देखे और आगे बढ़ गए नहीं, रूथलेसली एनालाइज करो और मेक श्योर करो कि दोबारा वो मिस्टेक ना हो। गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटर। द फाइनल वर्डिक्ट, कोचिंग ज्वाइन करो अगर आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, आपको स्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो और आप अपनी डिसिप्लिन खुद मेंटेन कर सकते हो, तब बिल्कुल भी जरूरत नहीं कोचिंग की। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ स्टडी करना शुरू करो एंड यू विल मेक इट। Given you stick to your plan, you stick to your study material, and you are absolutely honest with yourself. अपने आप को झूठ मत बोलना, अपने आप से डिसऑनेस्ट और वो ना शुडो सेटिस्फैक्शन की रेस में मत जाना, फोमो में मत आना, बस लगे रहो। एंड आई होप यू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। ऑल द बेस्ट।